के देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 120 घंटे में दूसरी बार कोरोना पर निर्णायक प्रहार करने वाले हैं। तो कोरोना पर मोदी का दूसरा राष्ट्र संदेश है, उससे यह देश जीतेगा। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी आज रात को 8 बजे फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। वायरस के बढ़ते प्रकोप पर देशवासियों से अहम बातें उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं साझा करूंगा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है। लॉकडाउन से लोग नहीं माने तो अब कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, पुडुचेरी में कर्फ्यू है। बाहर निकलने के लिए कर्फ्यू पास भी जरूरी है। तो ये बेहद अहम स्टेज है। हम लगातार जैसे कह रहे हैं कि स्टे होम, क्योंकि इस कारण से इंपॉर्टेंट ये है कि कोरोना को दूसरे चरण में ही हिंदुस्तान ने हराना है और यहां पर कोई कोताही बरती नहीं जा सकती। दूसरा, कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार देश कितना तैयार है, ये आपकी, मेरी और इस पूरे देश की तैयारी का जिक्र होगा। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, पूरा देश आज इस पर नजरें लगा करके बैठा है, क्योंकि मुश्किल घड़ी है और भारत की संकल्प शक्ति उससे बड़ी है। और राष्ट्र के नाम संबोधन से कोरोना के खिलाफ आज एक बार फिर से क्या संजीवनी मिलने वाली है। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं, जो कि एपिडेमिक विशेषज्ञ हैं, एम्स से रिटायर हैं आप। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, वरिष्ठ डॉक्टर, प्राइमस हॉस्पिटल। रोहित दत्ता हैं, जो कि ठीक होकर के वापस आए हैं। पहला रोहित दत्ता वो पेशेंट थे जब वो क्वारंटाइन में गए थे और उसके बाद आज वापस लौटे हैं, बिल्कुल ठीक है। सुभ्रांश राय हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन डॉक्टर पात्रा, पिछली बार जिस वक्त प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, संकल्प और संयम, इन दोनों चीजों की उम्मीद की थी। देश ने रखा संकल्प, देश ने संयम भी रखा। लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी चल रहा है। सर, इसी स्टेज में हरा देना है। आज सबकी नजरें दोबारा प्रधानमंत्री की तरफ हैं। 120 घंटे में दूसरी बार देश को संबोधित करने वाले हैं। देखिए सचिन जी, ये एक डेस्परेट समय है, ये एक ऐसा समय है और एक ऐसा काल है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार विश्व इस प्रकार की स्थिति देख रहा है, इस प्रकार की परेशानियां झेल रहा है। तो स्वाभाविक है, ऐसे में देश का नेतृत्व कैसा है। देश का नेतृत्व बाहर निकलकर एक अभिभावक के रूप में पूरे देश को संबोधित करना और उनको दिशा निर्देश देना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी हमने देखा था, जब प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार का संबोधन पूरे देश को किया था, उसका नतीजा देश में एक एकजुटता थी, देश में एक भावनात्मक थी, एक इमोशनल कैरी फॉरवर्ड करने का विषय था पूरे देश में। 5 बजे किस प्रकार पूरे देश ने ध्वनि के माध्यम से धन्यवाद भी अर्पित किया था। तो स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री की अपील के पश्चात लोग अनुशासित भी होते हैं और फॉलो भी करते हैं। आज आवश्यकता है कि जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री की बातों को, प्रशासन की बातों को माने, और इसीलिए प्रधानमंत्री पुनः आज हम सबको संबोधित करेंगे। मैं आज जी न्यूज का, आप याद करिए, पिछली बार भी मैं आपके शो में आके मैंने प्लेज किया था कि जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे, मेरा कर्तव्य है, किसी प्रवक्ता के नाते नहीं, एक जिम्मेदार भारतीय के नाते, कि मैं अपने प्रधानमंत्री की बात को अक्षरशः पालन करूं, उसको मानूं। मैं आज पुनः आपके चैनल में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 8 PM, मैं इंतजार कर रहा हूं 8 बजे का। और जो भी हमारे देश के अभिभावक हमें कहेंगे, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। दूसरी बात है, देखिए, जहां तक ये कोरोना का जो युद्ध चल रहा है, ये 5 R को लेकर है, रिजॉल्व और रिस्ट्रेंट, संकल्प और संयम। एक भी नया पेशेंट नहीं आया, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, उसकी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी ये संख्या बढ़ सकती है, कभी भी ये बुरी तरह से फैल सकता है। पिछले 24 घंटे में इटली में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका कितना डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इतने बड़े बड़े और इतने विकसित देश कोरोना को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमें भी जितनी सतर्कता से अभी तक हमने काम किया, जितनी मुस्तैदी से हम सब लोगों ने, आपकी सरकार ने आपके साथ मिलकर काम किया, उतनी सतर्कता के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। कल लॉकडाउन किया था, आज से कर्फ्यू चालू किया दिल्ली के अंदर। मैं समझ सकता हूं आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी सारी तकलीफें हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तकलीफें कैसे कम हो, उस दिशा में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं ये समझ सकता हूं
लेकिन इस वक्त सब लोगों की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सारे कदम उठा रहे हैं, इतने कठोर कदम उठा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे और इसमें इन कठोर कदमों में पूरी तरह से साथ देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग इस वक्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारे भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है कि जब मुसीबत में होते हैं तो हम सारे एक दूसरे की मदद करते हैं। कल मैंने कहा था कि कई गरीब लोग ऐसे हैं जो अपना रोजी रोटी रोजाना कमाते थे, खाते थे, और वो किराए पे रहते हैं, वो अपना किराया नहीं दे पा रहे होंगे। तो मैंने कहा था भाई, कोई भी किराएदार अगर किराया देने की हालत में ना हो तो मकान मालिक उनके 1 या 2 महीने का किराया टाल दे। मैं ये नहीं कह रहा माफ कर दे, 2 महीने बाद ले ले, किश्तों में लगा ले, अभी के लिए थोड़े दिन के लिए टाल दे। मुझे बहुत खुशी है, कल से इतने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है जी मैं मार्च का किराया नहीं लूंगा, मैं मार्च और अप्रैल का किराया पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं खास तौर से राज बैंसला जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने, उनके कई सारे किराएदार हैं, उनके कई सारे, उन्होंने कहा मैं मार्च का किराया नहीं लूंगा। अनिल कौशिक जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने ड्राइवर और ये सारे जितने मेरे कर्मचारी हैं उनको मैं पूरी तनख्वाह दूंगा और उनका किराया, उनसे मेरे जितने किराएदार हैं उनसे किराया भी नहीं लूंगा। नवीन नंबरदार जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं अपने किराएदारों से किराया नहीं लूंगा। आज़ाद शौकीन जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने, ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं। मैं सबसे पहले इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आप जो काम कर रहे हो ये सब पुण्य का काम है, यही असली देशभक्ति का काम है। हम सारे देशवासियों को एक साथ मिलके इसका मुकाबला करना है। एक एडिशनल डीसीपी हैं पुलिस में, सुकांत बल्लभ जी, नॉर्थ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी हैं। मैंने उनकी कहानी पढ़ी कि किस तरह से जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू चल रहा था और एक बुजुर्ग व्यक्ति को डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना था, उनको एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही थी, कोई साधन भी नहीं मिल रहा था, अपनी गाड़ी में बिठा के सुकांत जी उसको अस्पताल छोड़ के आए हैं। बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कहानियां पढ़ते हैं और इस तरह से प्रेरणा मिलती है एक दूसरे से। ये बहुत कठिन समय है, इस कठिन समय में हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है। मैंने कल कहा था कि आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भूख से नहीं मरना चाहिए। भूखे को रोटी खिलाने का बहुत पुण्य होता है। सरकार तो कर रही है, हम लोगों ने बहुत जगह नाइट शेल्टर्स में खाना बांटने का काम किया है, लंच और डिनर दोनों दे रहे हैं। जो बेघर लोग हैं वो भी आ रहे हैं। आप बेघर हो ना हो, अगर आपके पास, आपके घर में खाने को इस वक्त नहीं है, आप किसी भी नाइट शेल्टर में जाके खाना खा सकते हैं। और मैंने देखा है कि नाइट शेल्टर्स में इस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो हम इनकी रैन बसेरों की संख्या भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं और कई नई जगहों के ऊपर हम खाने का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने सामने आके खुद जिम्मेदारी, कोई कह रहा है जी मैं 10,000 पैकेट्स खाने के बांटूंगा, कोई कह रहा है, गौरव राय है, उन्होंने कहा जी मैं अपने पूरे कॉलोनी और आसपास की जितनी झुग्गी बस्तियां हैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं कि किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से लोग सामने आ रहे हैं और लोगों के आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यही असली देशभक्ति है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हुए कि लोगों की एकजुटता है और लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इस कारण से देखिए दिल्ली में एक भी केस नहीं आया पिछले 24 घंटे में, जबकि इटली देखिए कितना संपन्न, 600 मौतें हुई हैं और अमेरिका में देखिए 150 हुई हैं। संबित, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि यही मेरा भी यही कहना है देश से और हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ही एकजुट होने का, ये स्टेज बड़ी क्रूशल है और वही शायद पीएम भी कहने वाले। अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं 5 आर के बारे में बता रहा था। मैं बता रहा था कि ये पूरा का पूरा जो कोरोना का युद्ध है वो 5 आर्स की लड़ाई है। रिस्ट्रेंट और रिजॉल्व, संकल्प और संयम, जो प्रधानमंत्री ने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको ये रिस्ट्रेंट और रिजॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है और रिगरसली निभाना है, अर्थात किसी प्रकार की ढिलाई ना हो। थोड़ा घर में रहना, थोड़ा घर से बाहर निकल जाना, उससे नहीं होगा, रिगरसली करना है। अगर ये 4 आर हम नहीं करें तो 5वां जो आर होगा वो है रिमोर्स का, वो पश्चाताप का होगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पश्चाताप से भला है कि हम आज तपस्या करें।
प्रिवेंशन इज द क्योर। जहां तक ये बीमारी है इसका एक ही क्योर है और वो है प्रिवेंशन। मैं अंत में एक आज वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो संदेश में पढ़ना चाहूंगा। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, टेक सम रेस्ट, डोंट कॉल एनी गेस्ट, enjoy your home fest, don't have an outgoing zest, this is our life saving test, this is the entire world's request। तो पूरे विश्व का ये आज रिक्वेस्ट है, हमें अपने घर में रहना है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे नहीं मिल रहे हैं, लगातार आपात बैठकों का दौर चल रहा है, आपात बैठकों को वो अटेंड कर रहे हैं, लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री उनके टच में है। अब क्योंकि आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि आप महामारी को जानते हैं बहुत अच्छे से, किस स्टेज में सर यहां पर हम हैं और हमारी लीडरशिप जो है अब कंट्री को आगे क्या कुछ एक्शन या क्या कुछ बातें बता सकती सर आज? जैसा कि समय समय पे हमारे जो दिशा निर्देश हैं भारत सरकार जारी कर रही है, आईसीएमआर की तरफ से दिशा निर्देश आ रहे हैं, और जैसे भी संबित पात्रा जी ने बोला है कि इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र ही उपाय है बचाव वाला। तो जो मेरा अभी इस संदर्भ में जो संदेश है, क्योंकि बहुत सारे संदेश आ रहे हैं और पब्लिक जो है वो कई बार भ्रमित हो जाती है। मुझे लगता है कि जो इस समय के हिसाब से हमें जनता को बताना है वो ये बताना है कि आप लोग इस बीमारी से लड़ने में जो भी सरकार का सहयोग है वो करें, जो भी उनके संदेश हैं उसका पालन करें, और जो भ्रम फैलाया जा रहा है या जो अनवेरिफाइड मैसेजेस हैं उससे बच के रहें। इस बीमारी के लिए जो लॉकडाउन, हमें समझना होगा कि लॉकडाउन की या कर्फ्यू की स्थिति क्यों आ रही है। देखिए, जैसा हम अभी जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो किसी दूसरे को ये बीमारी ना फैलाएं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी जो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है बाहर है, तो वो 2 से लेकर 3 आदमियों को संक्रमित कर सकता है, जो अभी तक हमें जानकारी आई है, और वो लोग संक्रमित होकर आगे इस चैन को और बढ़ाते रह सकते हैं। अगर हम कोशिश करें और लोगों से अनुरोध करें कि आप अपने घर पर रहें, और जो भी आपको उपाय बताए गए हैं, चाहे हाथ धोने के हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, चाहे कफ एटिकेट्स हैं, उसका अगर आप पालन करते हैं तो इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। आप देख रहे हैं इटली में क्या हो रहा है, आपने देखा चीन में क्या हुआ, आज स्पेन में क्या हो रहा है। वहाँ पर बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है और एक साथ इतने ज़्यादा केसेस आए हैं कि जो उनका हेल्थ सिस्टम है वो उसको नहीं ले पा रहा है और मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। हम पूरी कोशिश में, हमारी जो सरकार है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो लगे हुए हैं कि हम इस बीमारी को उतनी तेज़ी से नहीं फैलने दें, इस पे हम कंट्रोल करें, ताकि जो भी थोड़े से केसेस आते हैं उनको हम पूरी चिकित्सा दे पाएं, और बाकी लोगों को जब तक इसका टीका नहीं है, इसका उपचार नहीं है, तब तक हम बचा पाएं। ठीक है सुभ्रांश, मेरे तक तो कम से कम ये समझ है, अवेयरनेस है, तो मैं अपने आप को अवेयर रख सकता हूं, उन लैब्स को ढूंढ सकता हूं, क्योंकि इस वक्त तरीका ये है ना कि ये इंपॉर्टेंट इतना पीरियड है कि सब इकट्ठे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी पीसी कर रहे थे, तमाम स्टेट जितने मुख्यमंत्री वो सब इकट्ठे हैं। सर, मैं ये इस ट्वीट का जिक्र ही नहीं करना चाहता था, थोड़ा वेट राहुल गांधी भी कर लेते। मुझे लगा उस दिन पूरी कांग्रेस साथ थी सर, पूरी कांग्रेस ने अपलॉड किया उस एफर्ट को, जनता कर्फ्यू को। 2.5 घंटे पहले जो है, मतलब अभी कुछ घंटे पहले वो ट्वीट कर देते हैं, टू लिटल टू लेट। सर, गवर्नमेंट कर तो रही है अपनी तरफ से एफर्ट, कुछ देख तो लेते। देखिए सचिन जी, ऐसा है कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है और राजनीति में मीन मेख निकालने का तो बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरी आपके माध्यम से मैं अपनी 3 बातें रखना चाहता हूं, और मुझे पता है कि आपको प्रधानमंत्री जी देखते हैं, अभी वो 3 घंटे बाद देश को संबोधित करने वाले हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है और लोगों में यहां थोड़ी जल्दबाजी होती है। जिस तरह से ट्रेन की भीड़ आपने देखी, जिस तरह बसों की भीड़ आपने देखी, जिस तरह से अपलॉड करने के नाम पे लोगों की आपने सामूहिक गैदरिंग देखी, हो सकता है कि उनका इंटेंट बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन इस वायरस के लिए इस तरह का क्राउड ठीक नहीं है। सो पहला कंसर्न यह है मेरा कि अगर कहीं से भी सरकार को लगता है कि हमारी हेल्थ व्यवस्था फंस सकती है, एक सिंगल कंसर्न भी आता है, तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक इनपुट देना चाहता हूं। हमारे देश में हर साल 70,000 के आसपास बच्चे हैं जो बाहर के देशों से एमबीबीएस करके आते हैं,
और उसमें से बड़ा सर्टेन परसेंटेज के लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी आपके पास है कोरोना वायरस के फर्स्ट लेवल पे लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की, अगर गवर्नमेंट उन पे ध्यान दे। दूसरा एक कंसर्न और भी है सचिन जी, कंसर्न ये है कि बिल्कुल सारा देश यही ढूंढ रहा है और राहुल जी भी बार बार यही कह रहे हैं कि ये बीमारी तो महामारी है, ये भयानक है, लेकिन इसके साथ साथ जो आर्थिक बीमारी से जो समस्या आ रही है, फॉर एग्जांपल 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको रेज करना चाहता हूं। जैसे व्यवस्था लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम खुला हुआ है, लोगों की ईएमआई अपने टाइम से कटनी है, लोगों का जीएसटी अपने टाइम से जाना था अभी 2 बजे पहले तक, या वो तमाम डेली वेजेस के मजदूर जो दिहाड़ी कमाते थे जिससे उनकी दिनचर्या चलती थी, वो तमाम लोगों की पोजीशन डिलेमा में है। सब मेरा ये मानना है और ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कम राजनीति को हटाकर 3 बड़ी चीजों पे फोकस करें। पहला फोकस ये कि कम से कम 3 महीनों के लिए एक्सटेंड करें कोई भी ईएमआई, कोई भी अपना रेंट देने का प्रोसीजर, या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, या कोई भी जीएसटी, या कोई भी सरकारी। आप शुरुआत करते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं अपील करता हूं स्टे होम किसी तरीके की वो नहीं। अब आप देखिए एम्स के डायरेक्टर तमाम लोग बैठे हैं और इस तरीके की हम बातें करें, ये होना चाहिए, वो कंसर्न होना चाहिए। बेटर ये ना कि जो हो क्या रहा है उसके लिए तो हम कहें कि देश साथ खड़ा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारें साथ हैं। अतिरिक्त अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम राज्य सरकारें करें, यह केंद्र सरकार का एक निर्देश आया है। सुविधाओं के साथ लैब और आइसोलेशन वार्ड का भी पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, लीव अपार्ट की पॉलिटिक्स, इस वक्त तो पॉलिटिक्स की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा इटली में क्या हाल हुआ सर, अमेरिका कैसे जूझ रहा है, स्पेन कैसे जूझ रहा है सर। इस वक्त प्रधानमंत्री जो है, पूरा देश जानना यही चाहता है, आपको क्या लग रहा है सर? तमाम हेल्थ एक्सपर्ट से वो इस वक्त राय ले रहे होंगे, उन्होंने गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ भी बैठक की है, आज वो देश को क्या कहने वाले हैं? मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद कर रहा था कि दोबारा आएंगे, देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि बात यहां पहुंच गई है जहां हम डर रहे हैं पहुंचने से, और हम पहुंच गए हैं। आज अगर हम नहीं संभले और ये कम्युनिटी स्प्रेड और बढ़ता चला गया, ये ऑलरेडी है। अब ये कहना कि हम खड़े हैं वहां पे और उसके दरवाजे पर खड़े हैं स्टेज 3 के, ये सब बेकार की बात है। हम कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी हो रहा है, अब उसको कंटेन करना है, उसको स्लो करना है, जिससे ये अगले 2 महीनों में बहुत स्लोली प्रोग्रेस करे। उससे मौतें भी कम होंगी और जो बढ़ोतरी होगी पॉजिटिव केसेस की वो भी बहुत कम होगी। और यही हमारा सबका दायित्व बनता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी देश का नागरिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी प्रोफेशनल हो। सबका दायित्व ये है कि आप लोगों को, अपने को और अपने आस पड़ोस के लोगों को घर में रखें, और इसी से ये हमें निजात मिलने वाली है। अगर हमने इसकी गंभीरता को नहीं पहचाना तो इटली से भी बदतर हालत में समझना बहुत आवश्यक है। हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं जितनी होनी चाहिए उतनी पहले से ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, कम है। तो बचाव ही हमारे लिए एकमात्र, इकोनॉमी से भी बाहर निकालने का बचाव ही एक बड़ा साधन है। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन क्योरिंग और ट्रीटिंग समथिंग। तो मैं समझता हूं ये टेम्परेरी फेज जो है इकोनॉमी की, ये तो बाद में रिगेन कर जाएगी, लेकिन अभी हमें हाल में ये देखना है कि कितनी कम जाने जाए हमारे नागरिकों की और कितने कम लोगों को संक्रमण हो। कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए आइसोलेशन, 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 ये हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें। और थोड़ी सी असुविधा जरूर है, सबको है, हमको भी है, लेकिन वो असुविधा आगे आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए है। और ये ही प्रधानमंत्री ने जैसे पिछले हफ्ते कहा, और 22 तारीख को टोटल लॉकडाउन हुआ, तो वही लॉकडाउन हमको अगले 2 हफ्ते चाहिए। और अगर अच्छा हो गया तो हो सकता है 2 हफ्ते से कम में काम चल जाए, लेकिन 2 हफ्ते मान के चले कि अगर 2 हफ्ते हमारा कम्युनिटी स्प्रेड स्लो हो जाता है, रुक जाता है, तो हम लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं रुकता, ये प्रोग्रेस स्लो नहीं होती और ये रैपिड फेज में इटली की तरफ, स्पेन की तरफ जाती है, अमेरिका की तरफ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि हम बड़ी भयावह स्थिति का मुकाबला करने की हालत में होंगे, और जो उसके परिणाम होंगे वो सबको भुगतने पड़ेंगे। और ये सफल हो ही नहीं सकता। रोहित दत्ता, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है उस व्यक्ति को जिसे ऐसा लगता है, जो सड़क पर भी है, जिसे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा या संबोधित भी किया, मुझे वो संकल्प नहीं लेना है, मैं इम्यून हूं, मुझे नहीं हो सकता है।
आपसे बेहतर कौन बता सकता है जो शायद उस ट्रॉमा से गुजर करके अब बाहर आया हो? सबसे पहले तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं संबित भाई, जैसे कि प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं अभी भी कर रहा हूं, मगर और भी जो मेरे देश के लिए हो पाएगा मैं वो करूंगा। बोलिए रोहित, हम सुन पा रहे हैं आप। अच्छा सॉरी। दूसरा सर, देखिए ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम जीत तो अवश्य जाएंगे, मगर इसके अंदर इस बार फौज तो हमारे पीछे खड़ी है, मगर हम पब्लिक जो है वो हमको देख के चलना है कि हम अपने घरों में कैसे रहें, हम एक दूसरे से ना मिलें, एक दूसरे की जरूरत हम बहुत सेफ्टी से करें। इसके अंदर सिर्फ हमें आइसोलेशन ही बचा सकता है सर, और हमें कुछ बचा नहीं सकता। ये लड़ाई हम सबको इकट्ठे घर में बैठ के लड़नी है सर। हमारे लिए टीम ऑफ डॉक्टर्स सब लोग बाहर हैं, हमें तो घर में रहना है सर, और कुछ करना ही नहीं है। डॉक्टर कौशलकांत, तभी शायद उम्मीद यही है ना, तभी मैं कह रहा हूं कि एक तरफ से तो लोगों, जब ये जंग जीती नहीं शायद जा सकती है जब तक नहीं। बिल्कुल, एक तस्वीर मैं दिखा देता हूं डॉक्टर कौशलकांत, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। विजय रूपाणी इस वक्त पूरी सरकार के साथ देखिए जन संवाद कर रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, सरकार भी है, लेकिन वो कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो कर रहे हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। यानी पूरी सरकार, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, संदेश सीधा साफ यही है, अगर हम अलग रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को समझेंगे तभी बचेंगे। एक ये तस्वीर देखिए, फिर कौशलकांत आपके पास आता हूं। વેરી ગુડ પણ હમણાં થોડા દિવસ ઘરમાં જ રહેજો અને ભગવાનની આપણે પ્રાર્થના કરીએ। ठीक है, ये तस्वीर हमने देखी। कौशलकांत, जब अगर पीएम लगातार कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, G20 देशों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, 60 से उन्होंने शुरुआत की थी, दिन में 2-2 बार आपात बैठक कर रहे हैं, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हमारी लीडरशिप आज जो कहेगी, जो कदम कहेगी लॉकडाउन से कर्फ्यू तक, हम उसे माने? डॉक्टर कौशलकांत, देखिए अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो सकती। पैंडेमिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से ही ठीक किया जा सकता है। और उस एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले 4-5 दिनों से रेगुलर सारा मीडिया पब्लिक को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। आप जो दिखा रहे हैं, अगर मैं अपने घर में बैठ के अपनी बात आपके माध्यम से पूरे देश को बता सकता हूं, तो कोई भी मीटिंग, कोई भी चीज इस तरह से की जा सकती है। मेरा यह मानना है कि हमें अभी अगले 1 महीने तक बहुत संभल के चलना है, क्योंकि 22 तारीख को जब हमारे यहां कंट्री में बाहर से फ्लाइट्स आना लॉकडाउन हुआ है, 22 तारीख से लेकर के उसके बाद 15 दिन अगर हम जोड़ते हैं तो करीब 5 अप्रैल के आसपास आता है। 7 अप्रैल मान लीजिए, 7 अप्रैल तक जो भी बाहर से लोग इन्फेक्टेड आए हैं, उनसे जो ट्रांसमिशन होना है उनके बारे में नेक्स्ट 15 से 20 दिन में पता चलेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम हमारे देश में आ चुकी है, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने की बात आती है। ये प्लानिंग ही हमें जिता सकता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं, जो फ्रंट रनर हैं, यानी मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेस और जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उनके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करके, जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था कि सैनिटाइजर की कमी हो रही है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो अल्कोहल बनाने में है, उनको ऑर्डर करना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट अल्कोहल बना करके गवर्नमेंट को सप्लाई करें, चीपर रेट पे सप्लाई करें। गवर्नमेंट भी वो सारी चीजें जिसके ऊपर जीएसटी कम कर सकती है उसको कम करना चाहिए। यानी कि हमें मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन जो हम पब्लिक को दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अपने प्रॉब्लम को पहले से ही विजुलाइज करना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम के बाद आने वाले सोल्यूशन की तैयारी करते हुए, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट है वो शॉर्टेज है, तो सारी इंडस्ट्रीज को इस समय सामने आना चाहिए और सरकार की मदद करनी चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन ये कहती है कि जो भी लोग सिम्टोमेटिक हैं, माइल्डली सिम्टोमेटिक है और सस्पेक्टेड हैं, उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना स्पेस नहीं कि उनको एडमिट किया जाए, और उनको आइसोलेशन घर पे करने की बात हो रही है। यहां पे मैं ये कोशिश करूंगा सरकार तक अपनी बात रखने के लिए कि वो लोग जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, जिनके पास पॉजिटिव कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है, उनको घर पे ना भेजा जाए, बल्कि हॉस्पिटल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके प्राइवेट वार्ड्स को सरकार को टेक ओवर करना चाहिए।
अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद जो प्राइवेट जो होटल्स हैं जहां पर एक सोशल एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह उनके रूम्स को डेवलप किया जा सकता है, ये सारी प्लानिंग अगर हम लेके चलेंगे तो जो आने वाली समस्या अगले 20 दिन में है हम उसकी तैयारी कर पाएंगे। जो जनता कर रही है, जनता उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस दे रही है। अब बात सरकार की भी आती है, पॉलिसी मेकर्स की भी आती है और हम सब लोगों की आती है, और सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जैसे कि आपकी फ्रेटर्निटी, मीडिया की नहीं ठीक है, जैसे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पैरामेडिकल लगा हुआ है, तमाम चीजें, आप ये कह रहे हैं कि यहां से जो अगली स्टेज है उसके लिए जो है पॉलिसी मेकिंग और जो तमाम चीजें अगर आती भी है तो क्या जैसे कहते हैं कंटिजेंसी प्लान है वो यहां पर सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा ओनस आता है। ठीक है संबित, मैं इससे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एमसी मिश्रा ने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो लोग सस्पेक्टेड हैं, जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, जिनमें बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है, इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई है, उन लोगों को न तो किसी अस्पताल में और न ही किसी होटल में, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था करके वहां पे उनको क्वारंटाइन करना उचित होगा। क्योंकि अगर हम इस तरह के संक्रमित व्यक्तियों को अगर बाकी अस्पताल के पेशेंट्स में भी फिर रिस्क बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अनलेस वो अस्पताल, जैसे अभी मैंने सुना आपके माध्यम से कि कोई बॉम्बे में एक रिलायंस ने कोई अलग से एक पहला कोविड से ग्रस्त लोगों के लिए एक अस्पताल तैयार किया है, और इस प्रकार से जैसे कुछ संस्थानों ने, मैंने एम्स दिल्ली ने भी एक झज्जर में हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट आ रहा है, वहां पे एक व्यवस्था की है अलग से। तो ये मैं समझता हूं कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ह्यूमन रिसोर्स को ठीक से इस्तेमाल करना भी इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इन लोगों को सब एक जगह पे डिस्टेंसिंग करके रख के और ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से आरएमएल में, सफदरजंग में जिस तरह से अभी तक हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मैं और कुछ लोगों को और बाकी जगहों पे भी रखा गया है जो बाहर से फ्लाइट से आए हैं, उनको न तो होटल में रखा गया है न कहीं पे हॉस्पिटल में रखा गया है, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है कि वो कम पड़ेगी। और आने वाले समय में इसी से बचने के लिए हम जो डिस्टेंसिंग की बात आज कह रहे हैं, आइसोलेशन की बात जो हम कह रहे हैं, लोगों को घर पे रहने की बात जो कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। और जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि डर हमको ये शहरों में बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स में रहने वालों का नहीं है ज्यादा, जो उनको है जो है। लेकिन जो लोग लो सोशियोइकोनॉमिक ग्रुप हाउसिंग में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, जहां पे 10-10 फीट में 10 लोग रहते हैं, वहां क्या डिस्टेंसिंग कैसे लगाई जाएगी ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा ये होगा कि वहां पे कोई संक्रमित व्यक्ति पहुंचे ही नहीं, इसीलिए घर में रहने की बात हो रही है। क्योंकि अगर वहां एक जने को आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों, एक जने ने, पेशेंट नंबर 31 ने स्पेन में कैसे हैवक मचाया कि उसने 1000 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। लखनऊ का एक गायिका का केस सबके सामने है, किस तरह से कितने लोग उसके चपेट में आ बात है। वो दुबई का केस भी हमारे सामने है। दुबई से वाराणसी एक व्यक्ति आता है फ्लाइट लेकर, दुबई से दिल्ली आता है, दिल्ली से स्टेशन जाता है, वाराणसी के लिए ट्रेन लेता है, ट्रेन से फिर वो स्टेशन पहुंचता है, टेम्पो लेता है, गांव जाता है, 3 दिन बाद पता लगता है, फिर जाके अस्पताल में आता है, तब तक वो कितनों से मिल चुका होगा। इसी चीज को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जाहिर सी बात है। समित पात्रा, एक सेकंड सर, मैं आता हूं आपके पास। जी पात्रा जी बोलिए। ये जो चैलेंजेस हैं, जो कल हम लगातार इसका डिस्कशन कर भी रहे हैं, अभी ये ठीक है, लोग साथ हैं, व्हाट इज द स्टेज 2 नेक्स्ट, जिसे कहते हैं कि कंटिजेंसी के लिए? देखिए सचिन जी, जहां तक इस पैंडेमिक का सवाल है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा जनता के लिए कि कुछ जान के चलो और कुछ मान के चलो। ये जान के चलो कि जो सरकार होती है एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, और सरकार बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठने के बाद ही ये निर्णय लेती है कि किस प्रकार का कंटिजेंसी प्लान हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, सबसे बड़े डॉक्टर बैठते हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आपने देखा प्रधानमंत्री सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, सारे इंडस्ट्रीज से बात कर रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं उनसे बात कर रहे हैं। ये सारा कुछ होने के बाद कंटिजेंसी प्लान ड्रॉ होता है। इसलिए हम सबको ये जान के चलना है कि जो हमारे लिए बेस्ट है सरकार वो कर रही है, और बिल्कुल पैनिक मत होइए। चाहे पर्सनल प्रोटेक्शन किट या इक्विपमेंट का सवाल हो, चाहे सैनिटाइजर्स का सवाल हो, चाहे
आपके डॉक्टर्स या नर्सेस का सवाल हो, किसी चीज में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और जो अभी कोविड हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही थी, सरकार ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हर शहर में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रहेगा ताकि लोगों में अफरा तफरी ना हो कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है। और आज आपने देखा है चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी भी लिखा है इस संबंध में स्टेट के सेक्रेटरीज को कि आप डेडिकेटेड हॉस्पिटल को डिक्लेयर करिए कि दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। तो ये सारी कंटिंजेंसी प्लान हो रही है, ये जान के चलिए। मान के हमें ये चलना है कि जो भी दिशा निर्देश सरकार देती है, प्रधानमंत्री देते हैं, ये हमें मानना है। हम हर जगह न घुस जाएं कि हम देखिए, हम में ठीक बात है, यहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मगर सारे एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही प्रधानमंत्री कंटिंजेंसी प्लान बनाते हैं। अगर हम सब एक्सपर्ट बन जाएं तो नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं वो कंटिंजेंसी में है, हम सबको नागरिक की तरह मान के चलना है। अगर हम सब कि अच्छा ये तो कर्फ्यू लगा है, ये वर्मा जी निकल रहे हैं कि नहीं, शर्मा जी तो बाहर निकल गए, मैं भी निकलता हूं, इस तरह नहीं होता है। वो कौन क्या कर रहा है ये देखने के लिए हमें अपने बालकोनी में नहीं निकलना है और ताका झाकी नहीं करना है, हमें फॉलो करना है। इतना हमने कर दिया तो याद रखिए, एक देहांत से भला एकांत है। भविष्य में देहांत हो उससे अच्छा एकांत में रहे। ठीक है सुभ्रांश, आई होप कि इस बार कोई राजनीति नहीं। नहीं सचिन जी, देखिए ऐसा है, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। तमाम जितने लोग बुद्धिजीवी पैनलिस्ट और डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, हर कोई एक ही बात कह रहा है, आइसोलेशन। बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन एक बड़ा सवाल और भी देश के सामने है कि वो तमाम लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए भूख भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज प्रधानमंत्री जी को न्याय न सही, 6000 मंथली वाली न सही, तो कम से कम अर्ध न्याय तो जरूर लाना चाहिए कि कोई भूख से न मरे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, एकांतवास अच्छा है देहांतवाद से, बिल्कुल देहांत होने से अच्छा है। लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूं उसी सोशल मीडिया के माध्यम से जिन डॉक्टरों के कंधों पे फ्रंट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठी है और जो हमारे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं, वो तमाम सरकारी डॉक्टरों की अपील हो रही है कि हमारे हॉस्पिटल में ना मास्क है ना सैनिटाइजर है। अब इसका क्या करें? और एक तीसरी सबसे बड़ी बात है सचिन जी, जो कहना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी, ऐसा ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी फैसले प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ले रहे हैं। बिल्कुल सत्य है कि हिंदुस्तान कैसे सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उनको किस एक्सपर्ट ने यह सलाह दे दिया कि जब देश में लोग अपने अपने घरों में सिमटे पड़े हैं, सबको आपने एकांतवास जाने का सलाह दे दिया, तो आपको अपना जेब भरने के लिए हर बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे बढ़ाकर इन्फ्लेशन कम ही नहीं होने दे रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गरीब आदमी बीमारी से भी मरता है, भूख से भी मरता है। और आज मुझे लगता है कि सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, वो आपके 3 पॉइंट थे, 3 कंसर्न थे ना, ठीक है मैं ले लेता हूं। हो गए नहीं, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं, फिर आप ट्रैक भटकेंगे। आपके 3 पॉइंट हो गए, आपने सरकारी हॉस्पिटल वाली बात कही, आपने भूख की बात कही, फिर आप कहीं ना कहीं एक्साइज ले आए। सभी जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब ऐसी डिबेट्स होती हैं इसमें किसी को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। देश वो नॉर्मल डिबेट्स अब देखना नहीं चाहता है कि तू खराब है, तू अच्छा है, मैं बढ़िया हूं। इसमें ना तो संबित पात्रा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है और ना ही सुभ्रांश जी किसी कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम पहले भारतीय हैं, हम सब कैसे इस क्राइसिस से निपटे। देखिए, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो दिहाड़ी मजदूर है उसको कैसे बचाया जाए, प्रिपेयर हो कहना चाहिए। देखिए, कल पीडीएस सिस्टम के लिए निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि जितने राज्य हैं वो 3 महीने का राशन उठा सकते हैं ताकि इन दिहाड़ी मजदूरों को पीडीएस के माध्यम से उनका खाद्यान्न मिल सके। साथ ही आपने तमाम राज्यों को, उत्तर प्रदेश को देखा होगा, दिल्ली को देखा होगा, गुजरात को देखा होगा, तमाम राज्यों ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक एक पैकेज अनाउंस किया है कि कोई भी भूख में न मरे। और ये फेडरल स्ट्रक्चर है और श्रम मंत्रालय ने इस पैकेज में मदद भी की है। श्रम मंत्रालय की चिट्ठी भी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, श्रम मंत्रालय की चिट्ठी को आप पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स के पैसे को, वेज को बंद न किया जाए, उसके लिए कल केंद्र सरकार ने, परसों बल्कि केंद्र सरकार ने इस पे अनाउंसमेंट भी किया है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए, चाहे एलआईसी का पॉलिसी होल्डर हो और जीएसटी इत्यादि के लिए आज जो अवधि होती है उस अवधि को लगभग जून के अंत तक सरका दिया गया है, उसे वहां तक स्थगित कर दिया गया है। ये सारी जानकारियां लोगों के बीच में हैं, इसलिए मुझे लगता है अफरा तफरी का माहौल ना बना के हमें इंफॉर्मेशन भी रखना चाहिए। जो लोग टीवी पे आते हैं उनको सुबह से पहले टीवी देखना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। और हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि हम लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए कोई भी ऐसी बात ना कहें जो कि अच्छा नहीं लगता है।
डॉक्टर पुनीत मिश्रा, तभी लिए तो मैं कहता हूं ना कि जैसा संबित ने कहा, भाई लोगों को तो फेथ करना ही होता ना कि एक लीडरशिप है, एक गवर्नमेंट है, एक तंत्र है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई फेल हो गए हैं या फिर कहीं उसके लूपहोल्स ऐसे आ गए कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, चीजें संभल नहीं रही हैं। जब बाकी लोग, कल इंग्लैंड से डॉक्टर हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि जो इटली ने किया, स्पेन ने किया और बाकी यूरोप ने किया, वो आपने 2 हफ्ता पहले प्रोएक्टिव किया। हमें मानना होगा ना और विश्वास रखना होगा कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट पे। डॉक्टर पुनीत मिश्रा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं इस पे आ रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये एक तरीके से हम युद्ध कर रहे हैं कोरोना वायरस के साथ, और जब भी आप कभी युद्ध करने जाते हैं तो जो आपका कैप्टन होता है, आपको उसमें पूर्ण जो विश्वास रखना होता है। और जैसे अभी हमारे पात्रा जी ने बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे बहुत सारे विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। विशेषज्ञ के रूप में कई बार 2 लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अगर कई बार 100% प्रमाण होता है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजों में 100% नहीं होता। तो जो भी उस समय हम ये देखते हैं कि इस माहौल में क्या उचित है, हम वो कार्य करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये बात की बात है। इस समय सबसे बड़ा आवश्यक चीज है कि हम एकजुट होकर जो भी हमें सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से इससे लड़ने में, उसको हम पूरे पालन करें और हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। हमारी जिम्मेदारी भी है, ऐसा नहीं है कि हम कहें सरकार सारी चीज करेगी। आज एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी कल एक मित्र से बात हो रही थी, अमेरिका में है वो डॉक्टर। तो जब मैंने उनसे बात की कि वहाँ भी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनकी कमी है, तो मैंने कहा आप लोग कैसे कर रहे हो? उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में जो वॉलंटियर्स हैं, जो जनता है, उसने आके स्टिचिंग शुरू की है मास्क की। जितनी लोकल यूनिट्स हैं उन्होंने सारा काम छोड़ के अस्पताल के लिए प्रोटेक्टिव सप्लाई देनी शुरू की है। तो ये किसी सरकार ने नहीं किया, ये जनता ने किया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज हमारी सरकार हमसे ये कह रही है कि आप घरों के अंदर रहिए ताकि महामारी नहीं फैले, तो हमें भी जिम्मेदार नागरिक बनना है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कोई भी सिम्टम्स हैं वो कृपया अपने आप को आइसोलेट करके रखें। जो भी चिकित्सक की सलाह है उसे पालन करें। जिन लोगों को अस्पताल में जाने की आवश्यकता है, केवल वही लोग अस्पताल में इलाज कराएं, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो ज़्यादा बीमार हैं, उनको आगे एपिडेमिक के समय हम उसका इलाज कर सकें। हर व्यक्ति को अभी अस्पताल के इलाज की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मेरा संदेश है कि आप जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 40-40 सेकंड में सबको दे पाऊं, क्योंकि बहुत जरूरी ये हो जाता है, ये लोगों के लिए भी, वो लोग जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम वो आम आदमी जिसने अब तक अपनी गवर्नमेंट की बात मानी, प्रधानमंत्री की बात मानी, सेल्फ आइसोलेशन में है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग में है, वो आज की डेट में आपकी तरफ से अगर मैं क्या मानूं, क्योंकि स्थिति भयावह हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगी, लोगों ने गांव पर जाना है, फिर देखिएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, बहुत सी ऐसी बातें, क्या प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कहने वाले हैं? एक तो पैनिक नहीं होगा, दूसरा लोग उम्मीद लगा करके बैठेंगे। 40 सेकंड। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मैं समझता हूं इस लोगों का धन्यवाद करेंगे जिस तरह से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो लोगों ने प्रधानमंत्री की बात मान के आइसोलेशन में रखा है अपने को, वो देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे, मैं यही कहूंगा। दूसरी बात डॉक्टर पुनीत ने जो कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एज सिटीजन, एज नागरिक हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा भी काम बनता है कि हम अपने पड़ोसी को समझाएं, अपने लोकेलिटी में लोगों को समझाएं, उनको कहें भैया ये छुट्टी नहीं है जो एंजॉय करने के लिए है, आप लोग अपने जो भी करना है घरों में करिए। और बहुत कुछ है ऐसा करने को जो आप कर सकते हैं, जो आपने शायद महीनों से सालों से नहीं किया होगा। कुकिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। रोज में आप कहते हैं मेरे पे टाइम नहीं है, और बच्चों के साथ खेल सकते हैं घर में, और बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं। और अपने ऊपर विचार करिए कि और क्या देश के लिए किया जा सकता है। जयपुर में कल एक डॉक्टर और उसकी फैमिली मास्क कपड़े से स्टिच कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूं इस तरह के उदाहरण है, जैसे पुनीत ने कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या कर सकते हैं इस आपदा में। देखिए, डिजास्टर में हमेशा कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती है और उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता। ये सब बातें बाद में आती हैं सामने जब हम डीब्रीफिंग करते हैं, लेकिन जो भी निर्णय उस समय लिए जाते हैं वो सही होते हैं और उनको सही मानना पड़ता है कि हाँ, इस अवस्था में ये निर्णय हमें करना है। जैसे हम लोग कहते हैं मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में
जो भी निर्णय एज ए सर्जन हमने किया उस समय कि इसको ऑपरेट करना है, इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, इसको पहले ऑपरेशन करना है, उसमें राइट और रॉन्ग नहीं देखा जाता और उसको कोई ब्लेम भी नहीं होता है उसमें किसी को। जो बात राजनीतिक सदस्य उठा रहे हैं वो अपने लिए ठीक है कि वो रिमाइंड कर रहे हैं सरकार को भी कि ये बातें भी देखने की हैं और उसका उत्तर भी मिला कि हमने इन बातों पे गौर किया है और इन बातों का भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आज ही सुना कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सभी ऐसे लोगों को कहा कि ये जो रैन बसेरे हैं इनमें सबके लिए खाना उपलब्ध कराया जा रहा है जिनके पास भी खाने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूं राज्य सरकारें भी पूरी तौर से इसमें जुड़ गई हैं भारत सरकार के साथ और अब हम नागरिकों का जो दायित्व बनता है सभी का वो यही है जो डॉक्टर पुनीत कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, सब चैनल्स पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें। इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और देश की सेवा होगी तो आपकी सेवा तो खुद ही हो जाएगी। डॉक्टर कौशल कांत, क्या उम्मीद है, क्या देश आज सुनेगा? मुझे लगता है कि आपने देखा मोदी जी ने पहले अपील की थी सेल्फ कर्फ्यू की, तो वो लोगों ने फॉलो किया था। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ नेक्स्ट डे लोगों ने नहीं फॉलो किया। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी अपील करेंगे और वो पूरी जनता फॉलो करेगी। हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लीडरशिप हमारी है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडरशिप है। अभी तक का जो एग्जाम्पल हुआ है इस पैंडेमिक को लेते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी तारीफ कर रहा है, तो हमें अपनी लीडरशिप में कोई डाउट नहीं है। बस एज ए सिटीजन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी कानून, जो भी एडवाइजेस गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको 100% फॉलो करना है। पैंडेमिक को जीतने का तरीका यही है कि सारी एडवाइस को बिना किसी लचर भाव के पूरी तरह से फॉलो करें। यही आप इसमें बेस्ट देशभक्ति दिखा सकते हैं अपने देश के लिए और सरकार के लिए। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन रोहित दत्ता, आपने तो उन तरीकों को, उन तैयारियों को और उस जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच को बहुत फर्स्ट हैंड देखा है, क्योंकि आप पहले ऐसे पेशेंट थे जो पॉजिटिव पाए गए थे। ठीक है, रोहित दत्ता नहीं है, मैं रोहित दत्ता के पास जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा, आप क्या आज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि पहले लोगों ने जनता कर्फ्यू, आज से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जनता कर्फ्यू, लोगों ने जनता कर्फ्यू माना, लेकिन उसके बाद जो है वो ढिलाई आ गई, जिसको पीएम ने थोड़ी सी नाराजगी भी व्यक्त की। आज मुझे लगता है वो उसको भी थोड़ा सा कहीं एड्रेस करेंगे। डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, बिल्कुल। जो हमारा देश है हमारे प्रधानमंत्री जी की बात सुनता है, उनकी जो अपील है बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसका पालन करता है। मुझे लगता है जहां ढिलाई आई है वहां पे 2 कारण हैं। शायद जनता अति उत्साह में आकर जिन्होंने पूरे दिन उन जनता कर्फ्यू का पालन किया, उनको शायद इस चीज़ का भान नहीं था कि मुझे बाहर नहीं निकलना है। मुझे लगता है कि हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम जनता तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमें बाहर नहीं निकलना है और जो प्रधानमंत्री जी अपील करने वाले हैं या जो भी आज अपील करेंगे उसका हम पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि इस युद्ध की स्थिति में वो हमारे कैप्टन हैं और हमें उनकी बात सुननी है। और उस बात को सुन के और पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार एक सैनिक की भूमिका निभाते हुए हमें विश्व को ये दिखाना है। हम ये चाहते हैं आज से 2 साल बाद जब बात हो तो लोग ये कहें कि भारत ने इस पेंडेमिक को निपटने में जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो तौर तरीके दिखाए हैं, उससे विश्व सीखे और आगे वाले पेंडेमिक्स को कंट्रोल करने में हमारा जो मॉडल है उसको अपनाया जाए। वो जब ही संभव है जब प्रत्येक नागरिक इसमें सहयोग देगा, अपनी जिम्मेदारी के साथ। मैं यही पे अपनी बात रखना चाहूंगा। एमसी मिश्रा, यहां से 15 दिन बाद की स्थिति, आपने जैसे कहा कि ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद उसी का जिक्र यहां प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल डॉक्टर पुनीत मिश्रा से एंटायरली एग्री करता हूं। 15 दिन बाद क्या होगा ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार आगे आने वाले 15 दिन में कैसा रहता है। अगर हमने इस पेंडेमिक की प्रोग्रेस को स्लो कर दिया और ये कर्व जो ऊपर जाने की बजाय ये फ्लैटन हो गया, मौतों का भी और इन्फेक्टेड केसेस का भी, संक्रमित लोगों का भी, तो ये हमारी बड़ी जीत होगी और इसमें देश जीतेगा, देशभक्ति जीतेगी, जिस तरह से 22 मार्च को लोगों ने दिखाया। और इससे न ज्यादा हम कुछ मांग रहे हैं लोगों से, न कुछ कम मांग रहे हैं। और यही हमको अगर पेंडेमिक से जीत दिलवाएगा तो यही दिलवाएगा कि हम अपने को कितना संगठित और सुनियोजित और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में, ये जो हमने आइसोलेशन की बात कही है, घर में रहने की बात जो कही है, इसको लोग माने, चाहे एक घर में 10 लोग हों, चाहे एक घर में 2 लोग हों।
बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, डॉक्टर संबित पात्रा, एंड पॉलिटिशियन, तो ठीक है आप हैं, सरकार की तरफ से जो सवाल पूछने हैं क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आप कह रहे हैं मैं भी इंतजार कर रहा हूं। बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, क्या लगता है आपको जब इतने तरीके से हेल्थ से इक्विप्ड इटली है, वो 600 मौतें एक रात में हो जाती है। अमेरिका देखिए पता नहीं लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें नहीं पता कि अपनी हेल्थ सर्विसेज को क्या आदेश दें। फिर उसके बाद हम ठीक है अभी एक ब्राइटर साइड देख रहे हैं, लेकिन अभी तो लड़ाई की एक शुरुआत हुई है। बीइंग ए डॉक्टर ऑल्सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रिसोर्सेज किसी भी देश में, मैंने अंजेला मर्केल को अभी 3-4 दिन पहले सुना, जर्मनी, उन्होंने कहा, अपने भाषण में कहा अंजेला मर्केल ने कि देखिए जर्मनी पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मैन्युफैक्चर करती है, मगर फिर भी इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हमारे रिसोर्सेज काफी नहीं है, इसलिए आपको लॉकडाउन होना पड़ेगा। जब इतने विकसित देश, जो एक कुछ चंद देश है जर्मनी इत्यादि, वो इतने विकसित हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्स नहीं है। याद रखिए, पैंडेमिक से लड़ने के लिए रिसोर्स नहीं आवश्यकता होती, रिसोर्स तो होती है, मगर रिसोर्स के माध्यम से जीत नहीं सकते हैं। डिसिप्लिन के माध्यम से जीत सकते हैं, आइसोलेशन के माध्यम से जीत सकते हैं, प्रिवेंशन के माध्यम से जीत सकते हैं। और कई बार इतिहास में बहुत कम समय ऐसा आता है जिसमें कुछ नहीं करना ही सब कुछ करने के बराबर होता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, घर में रहना है, घर में रेस्ट करना है, घर में आराम करना है, बाहर निकलकर कुछ करने की जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना होता है। और लास्ट में मैं एज अ डॉक्टर भी और एज ए पॉलिटिशियन भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ऑप्टिमिज्म और सकारात्मक बातें करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन होती है, एक चेन को निर्मित करती है और यह भी लड़ने में मदद करता है। मैं सभी से कहूंगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आम लोग हो, कि हम पेसिमिज्म को छोड़े, नकारात्मकता को छोड़े। सरकार आपके साथ है, हमारे साथ है, सरकार बिल्कुल अभिभावक के रूप में काम करेगी। आप घर में रहिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहिए। बिल्कुल, और हम उसी उम्मीद के साथ, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम हमेशा, डॉक्टर मिश्रा, हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हम जागरूकता ब्रेक ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम यहां पर अगर बैठ करके आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोग घर बैठिए, उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए और स्टे होम, घर पर ही रहिए, जो कि लास्ट में जाते हुए संबित पात्रा ने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है। पीएम मोदी का जो संदेश है वो 8 बजे आप जी न्यूज पर देखेंगे। तो कोरोना के खिलाफ जो जागरूकता ब्रेक है, हम लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक ही जरिया है, इस स्टेज में अगर हराना है, आपके संकल्प से ही हराया जा सकता है। और वक्त सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ क्वारंटाइन या फिर अकेले रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं।